सामान्य हिंदी की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले की क्लास हमने देखा स्वर संधि पार्ट 1 में देखा कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार की होती है। इसमें पहली दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। 3 हमने पढ़ लिया उसमें। आज हम जब पढ़ेंगे बाकी 2 शेष हैं स्वर संधि के, कौन कौन से, यण संधि और अयादि संधि। 2 संधियाँ आज हम देखेंगे। पहले हमने देखा दीर्घ स्वर संधि में आ स्वर में छोटा ह्रस्व आ और दीर्घ आ या ह्रस्व आ, अगर 2 स्वर सेम स्वर मिलते हैं, आ से आ मिलता है, ई से ई मिलता है, ऊ से ऊ मिलता है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मिल करके वो बड़ा बन जाता है या दीर्घ बन जाता है। बड़ा ऊ बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा, मतलब इस तरह से बड़ा बन जाता है, तो दीर्घ स्वर संधि हो गया। गुण में आ के बाद ई अगर आए तो ए बन जाता है, आ के बाद ऊ आए तो ओ बन जाता है, आ के बाद री आए तो आर बन जाता है। इसी तरह से वृद्धि स्वर संधि में आ के बाद ए या ए आए तो ए बन जाता है, आ के बाद ओ या औ आए तो औ बन जाता है। 2 इसमें आते हैं। तो वृद्धि 3 आपने देख लिया। अब आती है बात किसकी, स्वर संधि में यण स्वर संधि की, यण संधि की। एक यण संधि है, एक अयादि संधि। 3 हमने कल पढ़ा था पार्ट 1 में और 2 पार्ट 2 में। हम देखें कि आ से आपने दीर्घ स्वर संधि आपने पढ़ा कि सेम उसी स्वर से वही स्वर मिलता है, चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, तो दीर्घ बन जाता है। और उसके बाद आ से ई मिलता है, ऊ मिलता है, री मिलता है, तो गुण संधि बनता है। और आ से ऊ मिलता है, सॉरी आ से ए मिलता है और ओ मिलता है, तो क्या बनता है, वृद्धि संधि मिलता है। अब बचा ई ऊ और री। ई ऊ री से अगर देखिए ई सारे ई हैं, इसके बाद ऊ और री, ये हैं ई ऊ और री। इनसे इनके अलावा दूसरा कोई स्वर मिले, जैसे ई से आ मिले, ई से ई नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ई से ई मिलेगा तो दीर्घ हो जाए, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो ई से आ मिले, चाहे ई से ऊ मिले, ठीक, ये बड़ा ऊ होगा। ई से ए मिले, ई से ओ मिले, ई से आ मिले, तो या ई से ए मिले, ऊ बड़ा ऊ मिले, ई से ओ मिले, ई से ऊ से आ मिले, ऊ से बड़ा आ मिले, ऊ से बड़ी ई मिले, ई ऊ से कोई भी, और री से, इसके अलावा ई से ई ना मिले बाकी कोई भी स्वर मिले, ऊ से ऊ ना मिले बाकी कोई स्वर मिले, और री से री ना मिले और कोई स्वर मिले, तो क्या होती है, वहाँ कौन संधि बनती है, कौन सी संधि बनती है, यण संधि। जैसे ई से अगर या आ मिलता है, एक क्रम से देखते हैं, ई से अगर आ मिलता है, यहाँ देखिए तो क्या बनेगा, ई से अगर आ मिलता है तो या, ई से बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा या, ई से ऊ मिलेगा तो यू, ई से बड़ा ऊ तो या पर बड़ा ऊ मंत्र ऊ, ई से ए तो ए, ई से ए तो ए, बड़ा ए पर एक मंत्र मत, ई से ओ तो यो, ई से यो तो यो, या बन जाता है। देखिए या बनता है इसमें, ई से कुछ भी मिलता है तो क्या बनता है, ई से आ मिलेगा तो या, ई से बड़ा आ मिलेगा तो या पर एक मंत्र, ई से ऊ मिलेगा तो यू, ई से बड़ा ऊ मिलेगा तो या पर बड़ा ऊ मंत्र यू, ई से ए मिलेगा तो ए, ई से ओ मिलेगा तो यो, ऊ से आ मिलेगा तो वाह, ऊ से बड़ा आ मिलेगा तो वापाराक मंत्र वाह, ऊ से ई मिलेगा तो वी, ऊ से ए मिलेगा तो वे, ऊ से ओ मिलेगा तो वो, री से आ मिलेगा तो रा। इस तरह से ये देखते हैं कैसे ये बनता है। तो ई से देखिए यण संधि हमने बताया ना, ई और ऊ और री से इसके अलावा कोई स्वर मिले, तो ई से अगर आ मिलेगा तो या बन जाता है। जैसे अति धन अल्प, क्या बना, अति, यानी ई से अल्प आ मिला तो क्या बना, अत्यल्प, ठीक, यहाँ या बन गया। यदि धन अपि, यद्यपि, यहाँ भी या बन गया। इसी तरह से ई से बड़ा या मिला तो बड़ा या बन गया। इति धन आदि, तो ये क्या बन गया, इत्यादि। अति धन आनंद, अत्यानंद, ठीक। ई से ऊ मिला तो यहाँ पर श्लोक मंत्र यू। अति धन उत्तम, अत्युत्तम। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार।
ई धन बड़ा ऊ यू बना तो न्यून, नी धन ऊन न्यून। इसी तरह से ई से ए मिला तो अय बन गया, जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक, यानी ई यहाँ है और ए है तो अय बन गया प्रत्येक ए। ई धन अय तो अय, अति धन ऐश्वर्य अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य, ठीक। अति ई धन ओ यो, अति धन ओज अत्योज, ई धन औ यो, अति धन औदार्य अत्योदार्य, ई धन आया, नदी धन अम्बु नद्यम्बु, ई धन बड़ा या, नदी धन आमुख नद्यामुख नद्यामुख, ठीक। ई धन उ यू, स्त्री उपयोग, स्त्री धन उपयोगी स्त्रियोपयोगी, स्त्री उपयोगी। इसी तरह से ई धन बड़ा ऊ यू बना तो नदी धन उर्म नद्यूर्म नद्यूर्म, ठीक। या प्रोडक्ट मंत्र यू बन गया। ई धन अय बनाती है सखी धन एक सखैक, अय बन गया, देख रहे हैं। ई धन ए बराबर है ई धन औ बराबर यो, यानी बाणी धन औचित्य बाण्योचित्य बाण्योचित्य। इसी तरह ई धन आ बराबर वाह, सु धन अल्प स्वल्प, ऊ धन बड़ा बराबर वाह, सु धन आगत स्वागत, ऊ धन ई बराबर भी, अनुधन ईक्षण अन्वीक्षण, ऊ धन ए बराबर वे, अनुधन ऐसण अन्वेषण, ऊ धन ओ बराबर वो, लघु धन ओष्ठ लघोष्ठ, री धन आ बराबर रा, पितृधन अनुमत पित्रानुमति, ठीक। अब आती है अयाद संधि, यानी अभी तक आ के बाद क्या आए, ई के बाद क्या आए, ऊ के बाद क्या आए, ए, और इसके बाद अब आता है ए ऐ ओ के बाद भिन्न स्वर आए, यानी ए के बाद ए ना आए, ओ के बाद ओ ना आए, तो क्या बन जाता है, ए का आय बन जाता है, आय का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, औ का औ बन जाता है। ये होता ही अयादि संधि। जैसे ने धन अन, ए में ए धन आ, क्या बन गया आय आय, ये बना नयन। नय धन अक, अय धन आ तो नायक। पौधनक पावक, पोधनन पवन, पौधन अन पावन, नय धन अक नायक, गय धनक गायक, चे धनन चयन, से धनन शयन। इस तरह से तमाम सारे शब्द बन जाते हैं, हालांकि रूढ़ हो चुके हैं, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अयाद संधि भी अयाद संधि, या पूछ लिया कि नयन का संधि विच्छेद करिए तो नेधन अयन, और ये कौन सी संधि है, अयाद संधि है। तो स्वर संधि खत्म होती है। अगले क्लास में विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगली क्लास में स्वर संधि के स्वर संधि के दो पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा वृद्धि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। इसमें दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा यण संधि और अयाद संधि। दो पार्ट स्वर संधि के हो गए। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दो बची है। अगली क्लास में व्यंजन संधि आपको बताई जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।